आज हम सुनेंगे एक अकेली विधवा की मासूमियत का फायदा उठाना और तीन मौलानाओं की करतूत। रमशा एक मुसलमान बेवा थी। अमनपुर के हिस्से में रहती, जहां लोग कुरान तो पढ़ते थे पर रहम भूल गए। इकराम उसका शौहर, उसकी मौत के बाद सब कुछ छिन गया, उसकी इज्जत, उसका सहारा और उसका सम्मान भी। लोगों ने उसे मनहूस ठहरा दिया। बस्ती की औरतें उससे डरती थीं और मर्द उसे एक कमजोर शिकार की तरह देखते। फिर एक रमजान की शाम, उस गांव की बत्तियां बुझ रही थी और अजान की गूंज बाकी थी। तीन अजनबी मौलाना गांव में आए। वे मौलाना नहीं थे, पर बहरूपीय जरूर थे। रमशा ने उन्हें खाना दिया और पानी भी पिलाया। उन तीनों ने अल्लाह का नाम लिया और फिर उसकी मजबूरी, उसके अकेलापन और उसकी मासूमियत को एक मौका बना लिया। उस रात उन्होंने रमशा पे बहुत जुल्म किए। रमशा चीखी चिल्लाई, मगर गांव के लोग कान बंद करके बैठे थे। सबको लगा ये औरत तो मनहूस है, इसके साथ कुछ भी हो जाए हमें क्या, कौन परवाह करेगा। अगली सुबह रमशा टूटी हुई हालत में बाहर निकली और मस्जिद के बाहर खड़ी होकर चिल्लाई, क्या यही है तुम्हारा ईमान? क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? मौलवी साहब ने कहा, बहन, अगर तू चुप रह जाती तो तेरी इज्जत बच जाती। वहां की औरतों ने कहा, हमें बदनाम मत कर, ये मर्द हमारे भाई और बेटे हैं। रमशा टूट गई पर चुप नहीं रही। उसने थाने में शिकायत की, पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। फिर उसने महिला फातिमा संगठन से संपर्क किया, पत्रकारों को बुलाया और इंसाफ की मांग की। गांव वालों ने उसे बहुत डराया धमकाया और कहा, अगर तू चुप नहीं रही तो तुझे मार देंगे। मगर फिर रमशा ने कहा, आज अगर मेरी आवाज दब गई तो कल तुम्हारी बेटियों की भी दबेगी और तब कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। 6 महीने बाद अदालत में मामला गया। तीनों दरिंदों को उम्र कैद की सजा हुई। आज रमशा एक एनजीओ चलाती है जिसका नाम सदाकत है, जो विधवा, तलाकशुदा और अकेली महिलाओं के लिए है। इसी तरह की और कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इससे भी बेहतरीन कहानियाँ लेकर आऊँगी। और ये अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए शब्बा खैर। गुड नाइट।